हेलो स्टूडेंट्स, ये आज आपके सामने क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट्स ऑफ द सोडियम एयर इज 58900 एंगस्ट्रॉम, है ना। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये निकालना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो सोडियम की येलो लाइट है उसकी एयर में जो वेवलेंथ है वो इतनी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और सेकंड लिखा है व्हाट इज द वेवलेंथ इन द ग्लास। तो ग्लास में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5 है। और डिटरमाइन इट्स स्पीड इन ग्लास इंडेक्स। तो हमें ग्लास में उसकी बतानी है, स्पीड बतानी है 1. अच्छा, इस ग्लास में हमको उसकी स्पीड बतानी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो डिटरमाइन इट्स स्पीड इन ग्लास फ्रॉम द रिजल्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड। और जो फर्स्ट और सेकंड से जो रिजल्ट आएगा उससे हमको क्या बताना है, इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन हमको वेवलेंथ येलो कलर की 58900 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर सी अपॉन में एफ, ठीक है ना। तो येलो कलर की अगर हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है येलो की, तो सी अपॉन में एफ। सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन में क्या जाएगा एफ, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अब हमको क्या गिवन है, तो येलो कलर की हमको वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ पर रख देंगे वेवलेंथ 58900 और इनटू में। अब ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देंगे इन मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इनटू में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन में एफ हो जाएगा। तो एफ इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये एफ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ पर अपॉन में 58900, ठीक है ना, मीटर। और इनटू में यहाँ पर ना 10⁻10 और मिस हो गया था, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से जो 2 जीरो है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी और ये -10 है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 - 2 6 प्लस में 10। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में से 3 जीरो यहाँ पर ले आएंगे, 3 जीरो आ गए। इंटू में कितना बचेगा 14 अपॉन में 589। अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एफ इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 5.1, ठीक है ना, इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, स्पीड ऑफ द वेव्स बदल जाती है, स्पीड ऑफ द लाइट बदल जाती है, बट क्या नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में वही फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, ग्लास में होगी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ हमको फाइंड कर, वेवलेंथ हमको बतानी है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कितना 1.5 है, ठीक है, ग्लास में। तो सेकंड हमारा क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब यहाँ पर अब हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, ग्लास का, तो किसके रेस्पेक्ट में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में। एयर के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है 1.5। तो ये निकालते हैं ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है। तो अगर उसको हमें निकालना है, तो एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी स्पीड ऑफ लाइट, वी स्पीड ऑफ ग्लास, ऐसे करके निकालते हैं। एक ये होता है और दूसरा होता है हमारा, ये हम जानते हैं वी बराबर लैम्डा इंटू में एफ होता है ना। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब अगर वी का मान यहाँ रख दें तो हमारे एक रिलेशन क्या बनेगा, हमारा एक रिलेशन बनेगा, यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से रिलेशन बनेगा। वी को अगर यहाँ रख दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी इक्वल टू, इसको वी को रख दे तो सी अपॉन में लैम्डा एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमसे यहाँ पर हमको निकालना है वेवलेंथ, लैम्डा से वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इधर और म्यू इधर। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन में एफ और इंटू में आ जाएगा क्या म्यू जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखो वेवलेंथ इक्वल टू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 8 मीटर पर सेकंड अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितने की बना, तो फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली 5.1 इंटू में 10⁻14, ठीक है ना। इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देखा, तो 1.5, तो 1.5 रखेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी। अब यहाँ पर आप वैल्यू लैम्डा इक्वल टू इसको सोल्व करते पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 पड़ेगा, तो पॉइंट हटाओ ऊपर 10 पड़ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 10 × 10 × 3 कितना जाएगा, तो 300 अपॉन में, ठीक है ना। और ये आ गया 51 इंटू में 15, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 10⁻8 है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10⁻8 - 14, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू, ठीक। अब इसको आप क्या करते हैं, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो 15 से ही काटेंगे, तो 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 और यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ आ जाएगा। अब ये आ गया 20 अपॉन में 51 इंटू में 10 के बाद माइनस के 6 आ जाएगा। अब जब आप इसको इससे काटेंगे, ठीक है ना, तो ये आएगा 0.39
2, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर माइनस के 6। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को तो ले आओ, पॉइंट को तो ले आओ, लेकिन 4 संख्या बाद लेके जाऊंगा मैं। 3, 9, 2 और एक 0 होगा, ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 यहाँ जाएगा, तो ये सीधे सीधे इधर पहुंचेगा, तो यहाँ 10 के बाद कितना हो जाएगा, -6 था, और बढ़ जाएगा कितना, -4 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3920 इंटू में 10 की पावर माइनस के 10, और 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 3920 और 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, तो हो जाएगा 3920 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ अब हमें निकालनी है इसकी स्पीड होता है, इट इज डिटरमाइन इट्स स्पीड इन ग्लास फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से जो रिजल्ट आया ना, उससे हमको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए फिर वही हमारे पास क्या होता है, लेमडा बराबर सी अपॉन में एफ होता है, ठीक है ना, लेकिन हमको तो सी अपॉन में वी यूज करेंगे, सी अपॉन में वी, वी बराबर, हाँ सी अपॉन में वी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो एक रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू सी इंटू में सी, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे v इक्वल टू लेमडा इंटू में एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो v इक्वल टू वी वी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा वेवलेंथ किसकी रखनी है, 3920 इंटू में 10 की पावर माइनस के 10 एंगस्ट्रॉम की जगह मीटर आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5.1 इंटू में 10 की पावर 14, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ग्लास इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 3920 इंटू में 5.1 इंटू में 10 का -10 और 14 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 4 जाएगा, ठीक है ना। तो v और g को इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए काम करते हैं, पहले इसको पॉइंट हटाते हैं, ये 10 बढ़ जाएगा, ये से 0 खत्म, 392 इंटू में 51 इंटू में 10 की पावर 4, तो v और g इक्वल टू, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 1992 इंटू में 10 की पावर 4, ठीक है ना। अब v इंटू में ये इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट यहाँ लेके आते हैं, तो पॉइंट लाने के 1 2 3 4, तो 1.9 इंटू में 10 की पावर पॉइंट, इसके बाद की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो कितना जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 यहाँ से, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.9 है, तो लगभग मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब इसी को हम लिख सकते हैं वी जी इक्वल टू, और 1.9 लगभग 2 के इक्वल है, तो 2 इंटू 10 के बाद 8 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड हो गई इसकी, इस लाइट की इन ग्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।